शक पर। हमारे यहाँ तो शक पे बच्चियों को ज़बह कर दिया जाता है। बेटा जिना करता रहे वो जी छोर छार है, बेटा जिना करे वो जी छोर छार है, करते रह जाते। शादी करके जिना नहीं छोड़ते, और बच्ची पर शक पड़ जाए तो ज़बह कर देते हैं। इस रावी ने कितनी बच्चियों को निगला है। ये तुम्हारे अब तो खुश हो गया, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूं, यही जिंदगी को ढलते देखा। इस रावी ने कितनी बच्चियों को निगला है, कितनी बेगुनाह बच्चियों को। मैं जिम्मेदारों का मैं कमी नहीं, मैं इस मुआशरे को बचा। बूढ़े होकर भी जिना नहीं छोड़ते, बूढ़े होकर जिना नहीं छोड़ते, और उनकी गैरत पे कोई आंच नहीं आती। उमें मियाँ साहब बैठ होया, उमें मार साहब बैठ होया है, उमें सरदार साहब बैठ होया है। और बच्ची पे शक पड़ जाए। कितनी बच्चियों को रावी ने कफन पहना दिया अपनी मौजों का, और उसकी मछलियों ने कब्र बना दी अपने पेट में। क्या जुल्म सितम है। शक भी पड़े तो गले दबा दिए, ज़बह कर दी। मैं यहीं की सुना रहा हूं, मैं कोई बारू आया। मर्द जिना करते रहे, इस बाजार हुसन को किसने गरमाया? इन जिम्मेदारों ने। मैं तो जब से इस बाजार हुसन के गश्त शुरू की है मेरा कलेजा फट गया। मुझे तो ये औरतें मजलूम नजर आती। कौन सी औरत है जिस्म बेचने के लिए खुशी से तैयार हो? कौन सी लड़की है जवानी का को बेचने के लिए? कौन बच्ची है जो घुंघरू बांधेगी खुशी के साथ? इन्हें सरदारों ने घुंघरू बंधवाए, इन नवाबों ने नचाया, इनके जिस्मों से वो खेले। जालिम ये नहीं, जालिम वो जिन्होंने इनके सर पे दुपट्टा रखने के बजाय इनके जिस्म को नोचा, अपनी हवस का शिकार निशाना बनाया। वो तवाइफ बन गई। मियाँ साहब रहा, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, जिम्मेदारों के घर में पैदा हुआ हूं, मैं ये सब कुछ देखा हुआ है। मुझे तो ये बच्चियां मजलूम नजर आती हैं कि जो मर्दों की हवस की भेंट चढ़ती हैं। रात एक बच्ची मेरे पास आई हुई थी, मियाँ साहब मेरी किदाई शादी करा, जिथे गल करे नहीं हो आज मेरे नाल ऊंझ रहा है, मैं शादी नहीं किदाई शादी करा। औरत की फितरत ही नहीं है कि वो घुंघरू बांध के महफिल की जीनत। औरत की फितरत में तो हया, पता नहीं किन दुखों से गुजर कर कोई बच्ची घुंघरू बांध, बच्ची अपने जिस्म को बेचती। वो हैं सूली पे लटकाए जाने के काबिल जो इनके जिस्मों को की कीमत लगाते हैं, उनको इज्जत की चादर नहीं पहनाते, अपनी हवस की भेंट चढ़ाते हैं। उन्हें सरदार साहब हैं, मार साहब हैं, मियाँ साहब हैं, चौधरी साहब हैं, वो तवाइफ बन गई। सरदार साहब रहा। मेरे नबी फरमा रहे हैं, आयशा कोई गुनाह हुआ है तो तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह, और अगर नहीं हुआ तो अल्लाह जरूर तेरे हक में फैसला सुनाएगा। तो हजरत आयशा 24 घंटे से सोई नहीं थी, उठ के बैठ गई, रो रही थी, एकदम आंसू खुश्क हुए। अब्बा मेरी सफाई पेश कर। अबू बकर बेटी मैं कुछ नहीं कह सकती। अम्मा मेरी सफाई पेश कर। बेटी मैं कुछ नहीं कह सकती। तो फरमाया अगर मैं झूठ बोलूं तो आप सब मुझे सच मानोगे, और अगर मैं सच बोलूं तो कोई मुझे सच्चा नहीं मानेगा। मैं अपने ऊपर इल्जाम कैसे धर लूं? मैं अपने रब को पुकारती हूँ, मैं याकूब के रब को पुकारती हूँ, यूसुफ के बाप को पुकारती हूँ। कहते मुझे हजरत याकूब का नाम भूल गया गम की वजह से। मैंने कहा मैं यूसुफ के बाप वाला जुमला बोलती हूँ जो उन्होंने कहा था, फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआन। और यार लेटी तो एकदम वही आई। अब 1 महीने के बाद वही आई, और हजरत आयशा फरमाती मैं तो मुतमईन थी कि जो भी आएगा मेरे हक में आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे हक में कुरान ही आ जाएगा। मुझे था कि जिब्रील आकर कह देगा सब गलत है, और मेरे बाप ऐसे कांप रहे थे और मेरी माँ ऐसे कांप रही थी। मैं कुर्बान जाऊं सिद्दीक के सबर।
فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا، ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، پورے مہینے میں ایک جملہ بولا، ایک سبحان اللہ، یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا، آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داغ لگایا جا رہا ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکرائے کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے گواہ بن کے آ گیا۔ تو حضرت ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو، تو فرمایا نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن گیا ہے۔ اتنے دکھ پہنچانے والے عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، کم وقت مر گیا، اس کے بیٹے پکے صحابی تھے، یا رسول اللہ میرے ابا کا وہ کفن دیں گے، آپ اپنا کرتا دے دیں، میں کفن اس کو پہناؤں۔ آپ نے کہا یہ لو۔ اب کہتے تو منافق ہے، میرے کرتے دونوں کی فائدہ، کہ یہ لو۔ یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا، آپ کو خبر ہے کہ یہ کافر ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا؟ کہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اپنا کرتا دیا، کفن پہنایا، اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آ گئے، یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں یہ کون ہے؟ مجھے بتاتے ہو کون؟ جانتا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کہ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر۔ میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوڑ دے۔ میرے نبی جانتے تھے، دیکھ رہے تھے، ارے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولے۔